मेरे प्रियो, आप कौन है? ऐसे पूछने से क्या कहेंगे? नाम को बताएंगे। अगर नहीं है तो मैं मैनेजर के रूप में काम करता हूँ, नहीं तो इस बैंक में कैशियर के रूप में काम करता हूँ, टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में अपने प्रोफेशन को कहते हैं। अपने नाम को बताते हैं, काम को बताते हैं, नहीं तो जगह को बताते, नहीं तो फलाना का बेटा ऐसे कहते हैं। लेकिन आप कौन है ऐसे पूछने से बाइबल में इसका विवरण है। कौन है? आप परमेश्वर का संतान है। यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पहला यूहन्ना 3 का पहला वचन में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। अपने आप को कभी भी आपने क्या परमेश्वर के संतान कहा है? जब मैं चेन्नई में जो पढ़ता था उस वक्त में आप देखिए, जो लाइन का घर था, 6 घर था, उसमें हमारा भी घर एक था। उसमें मैं स्कूल में पढ़ता था। एक परिवार मसीह परिवार था, बाकी सारे जो है, बाकी 5 परिवार हिंदू परिवार था। लेकिन मसीह परिवार का वो महिला हमेशा कहती थी परमेश्वर जरूरतों को हमेशा वो पूरा करेगा। वो माता जी हमेशा कहा करती थी हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर जो हमारा जरूरतों को पूरा कर देगा, ये बार बार कहती थी। लेकिन मैं बहुत गुस्सा करता था, हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान नहीं है। वो माता जी यीशु को ग्रहण करने के चलते हिम्मत से वो कहती थी हम उनके संतान है। हम तो जरूर हिंदू थे, बहुत भगवानों को मानते थे, लेकिन हम लोग जो है किसी भगवान का संतान कहने के लिए हिम्मत नहीं था। मैं तो बहुत भक्ति करता था, पूजा करता था, लेकिन सब भगवान को तो मानता था, लेकिन हिम्मत से किसी भगवान का संतान कह नहीं पाए। उसका मतलब हमें कभी भी मालूम नहीं था। लेकिन बहुत साल के बाद जब यीशु को ग्रहण किए उसके बाद जो हमें पता चला, वो एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। सब लोग इसको कह नहीं सकते हैं। देखिए, मैं परमेश्वर का संतान बोलने का एक अधिकार है। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर का मैं संतान हूँ, ऐसे बोलने के लिए परमेश्वर ने जो अधिकार दिया ना, वो उनका प्यार है। हम तो नालायक मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को, जिसने हमें संतान बुलाने का अधिकार को दिया, उस प्रेम को देखिए। परमेश्वर का संतान कहने के लायक प्रभु ने रखा, तो परमेश्वर पिता की प्रेम की इतनी बड़ी दया देखिएगा। कितना हमने जो है कुटिल काम किए हैं, कितना दुष्ट काम किए, मनुष्य का समान हमारा जिंदगी नहीं रहा। पिता ने यीशु की लहू से धो के हमें शुद्ध करके हमें अपने संतान के रूप में बना दिया है, इसलिए हमारा मन में आनंद है। कितनी बड़ी सौभाग्यता है, इसका कारण उसका प्रेम है। उसको सोचने ही हमारा मन में आनंद है और आश्चर्य। परमेश्वर के प्रेम को जब सोचते हैं, जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, इस बात को सोचते हैं, अपने आंखों से आंसू निकल जाती है। परमेश्वर, मैं संतान कहलाने के लिए मैं लायक नहीं था, कोई मैं उसका लायक नहीं था, तूने मुझे लायक बनाया। परमेश्वर की संतान होने के अनुग्रह को तूने मुझे दिया है। परमेश्वर का संतान कहलाने के जो शब्द के अंदर कितना आशीष है ना, मालूम है? आप खुद सोचिए, परमेश्वर की संतान मतलब जो है उसमें बहुत आशीष छिपा हुआ है। एक देश का प्रधानमंत्री का बेटा है, वहां देखिए वो सबको जो है वे सारे लोग उनका आदर सम्मान करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के और फौजी के सारे लोग और सरकारी ऑफिसर भी, ये प्रधानमंत्री का बेटा है, ये उनका बेटा है, उनका बेटी, इस प्रकार सब लोग आदर सम्मान करते हैं। कोई भी उस पर हाथ डालने, उसको विरोध करने के लिए सोचते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का संतान जो शब्द है वो साधारण नहीं है। शैतान डरेगा और लोग डरेंगे। सांसारिक लोगों को ये बातों के मालूम नहीं है, इसलिए वे हमें तुच्छ जानते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने संतान के रूप में दिखाने के लिए एक दिन अपने हाथों को बढ़ाएगा। उस वक्त सारे दुनिया को लोगों को मालूम हो कि परमेश्वर का संतान है। इसलिए परमेश्वर का संतान कहलाने के बाद सौभाग्य की बात है। यदि उस अनुभव के साथ है तो परमेश्वर के लिए दिल से धन्यवाद देना है। यदि ऐसे नहीं है तो आज परमेश्वर के अपने आप का अर्पण करके प्राप्त करना है। यीशु, तेरे लहू से मेरे पापों को धोना है,
आज मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में मन में ग्रहण करता हूँ। तू आज संतान बनाने का अधिकार मुझे देना है प्रभु। ऐसे मांगेंगे, यही आदर सम्मान है। उनका संतान बनना है तो 1 मिनट अपने दिल में हाथ रखे, परमेश्वर मेरे पापों को तू क्षमा करना है, तू मेरे मन में आना है, तेरे संतान होने के अधिकार को मुझे देना है। ऐसे मांगेंगे। पिताजी, आज जो कोई आपका संतान होने के लिए आज प्रार्थना करते हैं, तेरा संतान बनने का अधिकार आज से देना है। आज से तू आशीष देता है, स्तुति वो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानता हूँ पिता, आमीन आमीन।